भारतीय प्रवर्तिनी श्रमणे सूर्या अवदात पूर्णि वरे श्री जी महाराज साहब एवं पाठ पर विराजे सेवा भाविक पूज्य ग्राणी वरे श्री जी महाराज साहब के पावन पवित्र चरणार विंदों में हृदय की असीम आस्था के साथ अनंत अनंत वंदन नमन। गुरु चरणों में रहकर मेरी ये तुच्छ बुद्धि जो कुछ भी दो चार चिंतन के पर ग्रहण कर रही है वही कुछ देर आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगी। पर्युषण पर्व से पहले आप सभी को ध्यान में होगा कि हमने एक चर्चा प्रारंभ की थी और वो चर्चा क्या थी कि जिस समय जीव कर्म का बंध करता है और कर्म के बंध में भी जब आयुष्य कर्म का बंध करता है तो उस समय अधिकांशतः ऐसा माना जाता है कि गति का बंध किया। लोग कहते भी यही है कि गति का बंध हो गया या हमारी गति का बंध कब होगा। तो उसमें एक ही बात हम समझते हैं कि किस गति में जाना है, कहां पर जाकर जन्म धारण करना है। ये बंध जब होगा उसे हम कहेंगे आयुष्य बंध। परंतु भगवान महावीर ने स्थानांक सूत्र के 6वें स्थान में बताया कि हे जीव, आयुष्य कर्म बंध के समय जीव मात्र आयुष्य कर्म का ही बंध नहीं करता बल्कि 6 चीजों का बंध एक साथ करता है। और वो 6 चीजें बताई थी। गति नाम निधतायु, जाति नाम निधतायु, स्थिति नाम निधतायु, शरीर नाम निधतायु, प्रदेश नाम निधतायु और अनुभाव नाम निधतायु। गति, जाति, स्थिति, शरीर, अनुभाव और प्रदेश, ये 6 चीजें एक साथ बंद होती है और 6 का आपस में कॉम्बिनेशन है। ऐसा नहीं कि गति तो बहुत अच्छी बन गई और उसके पश्चात अब थोड़े टाइम के बाद उसकी जाति बंधेगी या कुछ समय के बाद उसकी स्थिति बंधेगी, ऐसा नहीं। 6 की 6 चीजें एक साथ एक ही समय पर बंधती हैं। तो उसमें जो सबसे पहले आया गति बंध, यानी कि चारों गतियों में से कौन सी गति में जाना है, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति या देव गति। नरक गति में जाने के 4 कारण भगवान ने स्थानांक सूत्र में फरमाए हैं। महाआरंभ, महापरिग्रह, साणुकोसाय यानी पंचेंद्रिय वध और मांसाहार, ये 4 कारण हैं। इनमें सबसे पहले हमने जाना महाआरंभ यानी महाहिंसा का कार्य करने से। एक तो घर गृहस्थी में रहते हुए, कारोबार करते हुए जो आवश्यक हिंसा है जिसमें कि हम विवेक रख रहे हैं कि कितनी कम से कम हिंसा हो और हमारी आवश्यकता की पूर्ति हो जाए। यदि किचन में काम कर रहे हैं तो उस समय भी विवेक है कि ऐसी अनावश्यक हिंसा ना हो जिसकी मुझे जरूरत नहीं है, जिसके बिना भी काम हो सकता है। सब्जी संवार रही है, संवारते संवारते एक तो केवल सब्जी के हिसाब से, खाने के हिसाब से कर रहे हैं, दूसरा उसको डिजाइनदार बनाते हैं, खुश होते हैं कि वाह ये तो बहुत अच्छी, ऐसे बनाओ कि सब देखते रह जाए, मेरी खूब तारीफ करें, खूब प्रशंसा करें। तो हिंसा तो हो रही है लेकिन उसके साथ अनावश्यक हिंसा भी हो रही है जिसकी हमें जरूरत नहीं है। केवल अपनी प्रशंसा के लिए, केवल लोग दिखावे के लिए जो हिंसा की जा रही है उसमें कर्म बंधन ज्यादा होता है। तो यहाँ पर बात आई महाहिंसा की। शास्त्रों में 15 कर्माधानी धंधे बताए जिनके अंदर अत्यधिक हिंसा होती है। और अत्यधिक हिंसा को कैसे समझे? 1 इंद्रिय, 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 पंचेंद्रिय तक के जीवों की भी जिनमें हिंसा होती है। बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगी हुई हैं, इतने मजदूर काम कर रहे हैं। जब मशीन बंद होती है, चूहे, बिल्ली, कुत्ते, इस प्रकार के जो जानवर हैं उनके बीच में ऐसी जगह होती है, वहां आकर बैठ जाते हैं। सुबह मजदूर आते हैं, मशीन चला देते हैं, कोई ध्यान भी नहीं है। और वो जो जीव उसके अंदर बैठे थे वो अपने प्राणों से हाथ धो बैठते हैं। तो कहने को तो कारोबार चल रहा है लेकिन हिंसा कितनी ज्यादा कि पंचेंद्रिय जीवों तक
हिंसा है, ऐसे ऐसे भी काम है, ऐसे ऐसे भी व्यापार है जिनमें मनुष्यों तक की हिंसा हो जाती है और कुछ भी पता नहीं चल पाता। तो कहने का तात्पर्य है कि जो इस प्रकार के काम है उन्हें कहा महाआरंभ, महाहिंसा के कार्य, और उनसे नरक गति का बंध होता है। अब एक बात पर विचार करें, एक चक्रवर्ती है और एक वासुदेव है। दोनों के विषय में आप जानते हैं, चक्रवर्ती कितने खंडों का स्वामी होता है? 6 खंड का, और वासुदेव 3 खंड का। आधा है चक्रवर्ती के जो 6 खंड हैं उनमें से आधे खंडों का स्वामी वासुदेव है। वासुदेव की गति क्या है? अभी अंतगढ़ सूत्र में पढ़ा था, नरक की गति। और चक्रवर्ती की गति क्या है? चक्रवर्ती नरक में भी जा सकता है, मोक्ष में भी जा सकता है, स्वर्ग में भी जा सकता है। यदि अपना राज्य वैभव छोड़कर भिक्षा धारण कर ले, इतनी साधना कर ले, तो मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। और वासुदेव अगर भिक्षा ले तो क्या कर सकता है? भिक्षा ले ही नहीं सकता। ऐसा क्यों? उसके पास तो 6 खंड है और वासुदेव के पास 3 खंड है, फिर भी वासुदेव नियम से नरक में जा रहे हैं, जबकि चक्रवर्ती 6 खंड का राज्य भोगने के बाद भी मोक्ष में भी जा सकते हैं। कारण है, पहला कारण तो आपके अंतर्गत सूत्र में आया, क्या आया? नियाना, यानी वासुदेव निदान करके आते, और निदान का साधारण सा अर्थ है अपनी करनी के फल को बेच कर आते। आपके पास 1000 रुपए हैं और आप दुकान पर जाते हैं। दुकान पर जाने के बाद कोई वस्तु आपको बहुत पसंद आ गई। कई बार ऐसा होता है कि देखते ही चीज इतनी भा जाती है कि लगता है बस मैं ये खरीद लूं, चाहे कितना भी पैसा लग जाए मैं इस चीज को खरीद लूं। और आपने देखते ही उससे कहा कि भाई मुझे ये चीज चाहिए। साहब चीज तो मिल जाएगी, थोड़ी महंगी है, कोई बात नहीं, तो मुझे कितने भी दे दे, मुझे ये चीज चाहिए, चाहे कितने में भी मिले, आज मेरे पास जितने पैसे हैं सब ले ले, पर मुझे ये चीज चाहिए। आप जरूरत कहो या मन को भाने वाली बात कहो, कुछ भी कहो, इतनी पसंद आ गई कि आपको वो चीज चाहिए। आप उससे कोई डेट नहीं पूछते, कुछ नहीं पूछते, आपके पास 1000 रुपए हैं, आपने 1000 रुपए उसको दिए, ले भाई तू ये सारे बदले और मुझे ये चीज दे दे। अब बताओ कि वो वस्तु 500 रुपए की थी, आपने 1000 दे दिए, पैसे आपके ज्यादा हैं, वस्तु का मूल्य कम है, लेकिन क्या आपके जो 500 रुपए बचे हैं आप उससे कुछ और खरीद सकते हैं? नहीं खरीद सकते, क्योंकि आपने दुकानदार को पूरे पैसे दे दिए। अब वो लेने के बाद वो ये नहीं कह रहा कि भाई 500 आप वापिस लो, नहीं, उसने लेकर रख लिए, आपने दे दिए, क्या उनके जो बाकी के पैसे हैं उनको उपयोग हो सकता है? नहीं हो सकता, क्योंकि आपने अपने सारे पैसे दे दिए। ठीक इसी प्रकार से इस भव में जितनी भी साधना की, जितना भी त्याग, तपस्या, संयम कुछ भी किया, कितने भी व्रत नियम किए, अब उनका फल तो इतना था कि चाहते तो और साधना करके मोक्ष तक भी प्राप्त कर सकते थे, लेकिन किसी चीज पर मन भटक गया। मुझे तो 3 खंड का राज्य पाना है, मुझे तो चक्रवर्ती की पटरानी जैसी पटरानी चाहिए। निदान किया था ना, किसने किया था? ब्रह्मदत्त चक्रवर्ती ने। चित्त संभूत मुनि के भव में उन्होंने वो निदान किया था सनत कुमार चक्रवर्ती की पटरानी को देखकर कि मेरी करनी का फल हो तो ऐसी रानी मुझे भी मिले। तो अपनी करनी के फल को बेच दिया। इसी प्रकार से जिस प्रकार आपने अपने 1000 रुपए दे दिए उसका कोई और उपयोग नहीं कर सकते, इसी प्रकार से यदि अपनी करनी के फल को आपने दांव पर लगा दिया कि मेरी जितनी भी करनी है, जितनी भी साधना है, उसके फल में मुझे अमुक चीज मिले, मुझे इतना वैभव मिले, मुझे इतना राज्य मिले, तो उसके बदले में आप कुछ और प्राप्त नहीं कर सकते। यही कारण है
कि वासुदेव ये निदान करके आते हैं कि मेरे करने के फल से मुझे 3 खंड का राज्य प्राप्त हो, तो उन्होंने अपने उस पुण्य को राज्य को खरीदने में लगा दिया। इसी कारण से वे दीक्षा नहीं ले पाते, क्योंकि दीक्षा लेने के लिए भी पूर्व के भव्य पुण्य की आवश्यकता है। यानी उसको वो सारा संयोग मिले, सतगुरु मिले, मन में ऐसा भाव जगे, भगवान की वाणी सुनने का अवसर मिले, उस पर श्रद्धा जागे। यदि पूर्व का सातिश्य पुण्य बिल्कुल भी नहीं होगा, तब भी ये सारी चीजें पॉसिबल नहीं होती। तो जब वासुदेव ये सारी चीजें बेच देती हैं, तो उन्हें उस भव में दीक्षा लेने का सौभाग्य प्राप्त नहीं हो पाता। जबकि चक्रवर्ती ऐसा नहीं करते। ये जरूरी नहीं कि हर चक्रवर्ती निदान करके ही आए, उसके पुण्य के फल से चक्रवर्ती तो वैसे भी मिल सकता है, निदान कर भी सकते हैं, नहीं भी करें। तो ये तो पहला कारण हुआ। दूसरा कारण क्या है कि जिस समय वासुदेव 3 खंड का राज्य प्राप्त करते हैं, वे महाहिंसा के बल पर 3 खंड का राज्य पाते हैं। क्योंकि आप में से अधिकांश कहे या सभी ये बात तो जानते होंगे कि प्रति वासुदेव और वासुदेव एक ही समय में होते हैं, और प्रति वासुदेव को जन्म से ही 3 खंड का राज्य प्राप्त होता है। यानी वो उस कुल में जन्म लेता है, उस राजा के यहाँ पर उत्पन्न होता है कि 3 खंड का राज्य उसे प्राप्त होता है। लेकिन वासुदेव प्रति वासुदेव का वध करने के बाद उसका जो 3 खंड के राज्य है उसको प्राप्त करता है। यानी 3 खंड का राज्य पाने के लिए वो कितने ही मनुष्यों की हिंसा करता है, कितने ही प्रकार के युद्ध करता है, महायुद्ध करता है, प्रति वासुदेव को मारता है, और तब जाकर उसे 3 खंड का राज्य मिलता है। तो जब इतना अधिक महाहिंसा का कार्य करता है, तो गति कौन सी होगी? नरक की गति। जबकि चक्रवर्ती चाहे 6 खंड का राज्य भोगता है, परंतु वह युद्ध के बल पर ऐसा नहीं पाता। उसके राज्य में आयुधशाला में चक्र रत्न प्रवेश करता है, और उसके पश्चात जब 14 रत्न उसके पास होते हैं, यानी उनमें से एक सेनापति रत्न होता है, 14 रत्नों में से वह जो सेनापति रत्न होता है वही जाता है और अलग अलग राज्यों में जाकर, जैसे ही उसके पास एक तीर भी होता है, वह तीर भी जाता है। जो भी राज्य का स्वामी राजा उसको देखता है, उसे ये पता चल जाता है कि ये आने वाले चक्रवर्ती का है, और वह स्वयं ही समर्पण कर देता है। चक्रवर्ती को किसी प्रकार का युद्ध करने की आवश्यकता नहीं होती। कोई राजा जो समर्पण नहीं करते, उनके साथ सेनापति जो रत्न होता है वो थोड़ा सा युद्ध करता है और उसको राज्य मिल जाता है। यानी चक्रवर्ती इतनी अधिक हिंसा नहीं करता, इसीलिए वह उसी भव में साधना करके मोक्ष भी प्राप्त कर सकता है। तो ये क्या है? महाहिंसा, यानी प्राणातिपात कहे या महाआरंभ कहे या महाहिंसा कहे, एक ही बात है। प्राणातिपात यानी प्राणों का अतिपात करना। 10 प्रकार के द्रव्य प्राण होते हैं, 5 इंद्रियों के, 3 मन वचन काया, आयुष्य बल प्राण और श्वासोच्छ्वास बल प्राण। ये 10 प्रकार के प्राण और 4 प्रकार के भाव प्राण होते हैं। आत्मा के गुण, ज्ञान, दर्शन, सुख, वीर्य, इस प्रकार के जो प्राण है उनको कोई जब दुखी करता है तब उन्हें कहा जाता है प्राणातिपात, यानी हिंसा करना। तो पहला कारण आया महाआरंभ। दूसरा आता है महापरिग्रह। अब परिग्रह, परि और ग्रह। परि यानी चारों तरफ से, ग्रह यानी ग्रसित करने वाला, जो चारों तरफ से ग्रसित करता है उसे कहा परिग्रह। ग्रह को तो आप जानते होंगे, सभी जानते हैं, 9 प्रकार के ग्रह होते हैं, और बहुत से लोग, या ये कहे ज्यादा से ज्यादातर लोग, अधिकांश लोग 9 ग्रहों की शांति के लिए भी कितना प्रयास करते हैं। यदि कोई कह दे भाई तुम्हारे इस ग्रह में अशांति है,
इस ग्रह में ऐसी परेशानी आई हुई है, तो चिंता हो जाती है। इस ग्रह की शांति के लिए प्रयास करो, चाहे कहीं भी जाना पड़े, कितना भी खर्च करना पड़े, कितना भी कुछ करना पड़े, पर ग्रह की शांति तो बहुत जरूरी है। यानी 9 ग्रहों की शांति के लिए तो हम बहुत प्रयत्न करते हैं, बहुत चिंतित होते हैं, व्याकुल होते हैं, लेकिन एक और ग्रह है 10वां ग्रह, क्या उसके विषय में सोचते हैं? परिग्रह। 10वां ग्रह परिग्रह है। यदि परिग्रह को कंट्रोल नहीं किया, परिग्रह को वश में नहीं किया, तो 9 ग्रह कभी भी शांत नहीं हो सकते। और यदि 10वां ग्रह परिग्रह को हमने वश में कर लिया, इसको साध लिया, इसकी शांति कर ली, इसमें तृप्ति कर ली, तो 9 ग्रह की शांति के लिए हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो परिग्रह क्या है? लालसा, इच्छा, तृष्णा, आकांक्षा। उत्तराधीन सूत्र में 9वें अध्ययन में नमिराज ऋषि शक्रेंद्र के प्रश्न के उत्तर में कहते हैं, जब शक्रेंद्र ब्राह्मण का रूप बनाकर प्रवर्जित होने जा रहे नमिराज ऋषि को परीक्षा लेते हैं और परीक्षा में उनसे प्रश्न करते हैं, उन्हें सलाह देते हैं कि अभी से आप दीक्षित क्यों हो रहे हैं, अभी तो आप अपने राज्य में वृद्धि कीजिए, धन वैभव इकट्ठा कीजिए, राज्य में सुख संपदा बढ़ाइए, समृद्धि को बढ़ाइए, उसके बाद जाकर आप दीक्षा लेना। तब नमिराज ऋषि क्या फरमाते हैं? सुवर्ण रूपस उपवया भवे, सियाहु कैलास समा असंख्या, नरस लुद्धस नाते हिंकिंची, इच्छा आगास समाया। सुवर्ण रूपस उपवया भवे, यानी सोने, रुपए और चांदी, इन सब के कैलाश पर्वत के समान असंख्य पर्वत भी यदि खड़े कर दिए जाएं, सियाहु कैलाश समा असंख्या, कैलाश पर्वत के समान असंख्य पर्वत सोने, चांदी, हीरे, मोती, माणिक्य के खड़े हो जाए, नरस लुभस नाते हिंकिंची, मनुष्य की इच्छा, मनुष्य की लालसा किंचित मात्र भी शांत नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इच्छा हो आकाश समा अनंतिया, इच्छाएं आकाश के समान अनंत है, इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी अपने आप आ जाती है। अभी इच्छा है कि अभी तो छोटा सा मकान है, किराए का है, अपना घर बन जाए, छोटा सा अपना घर बन गया, फिर मन में आएगा कि ये क्या, यहाँ तो पूरा नहीं हो रहा, बड़ा सा फ्लैट मिल जाए, 2-3 मंजिल का, 2-3 मंजिल का फ्लैट भी मिल गया, फिर आएगा एक बंगला मिल जाए, बंगला मिल गया, कार आ जाए, नौकर चाकर आ जाए, कितनी ही प्रकार की इच्छाएं बढ़ती चली जाती है। प्रत्येक मनुष्य का ये अनुभव होगा कि कभी भी इच्छा शांत नहीं होती। जब हम सोचते हैं कि बस यहाँ ब्रेक लग जाएगा, वो ब्रेक कभी भी नहीं लगता। आप कितना भी प्रयास करें, यदि एक की पूर्ति की है तो दूसरी अपने आप आकर अवश्य खड़ी होगी। वो कहेगी मुझे पूरा कर और वो कहेगी मुझे पूरा कर। वो इंसान को पागल बना देती है। इसीलिए गुरु ने शिष्य से प्रश्न किया कि शिष्यों, ऐसा कौन सा सरोवर है जिसमें पाल नहीं है? शिष्य सोच में पड़ गए कि बिना पाल का सरोवर कैसा होगा, ऐसा तो नहीं हो सकता। एक शिष्य बहुत चिंतक था, उसने उत्तर दिया, इच्छा गुरुजी बिन पाल सरोवर। कि गुरुजी, इच्छा रूपी सरोवर ऐसा सरोवर है जिसके कोई भी पाल नहीं है। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि इच्छाओं का कोई भी अंत नहीं है। ये परिग्रह क्या है? इच्छाएं, लालसा, ममता, मूर्छा जितनी अधिक बढ़ती जाती है, उतना ही अधिक जीव परिग्रही कहलाता है। परिग्रह के लिए क्या कहते हैं कि परिग्रह यानी जिसके पास बहुत धन है, जिसके पास बहुत संपत्ति है, जो बहुत अधिक ऐश्वर्यवान है, क्या वही परिग्रही है? ऐसा नहीं है।
वह परिग्रही हो या ना हो, लेकिन जिसके मन में जितना अधिक प्राप्त करने की लालसा है वह उतना अधिक परिग्रही कहा जाएगा, चाहे वह एक भिखारी भी क्यों ना हो। एक दृष्टांत है, छोटा सा दृष्टांत है। एक भिखारी पुलिस स्टेशन में गया और जाकर उसने बोला, इंस्पेक्टर साहब मेरी शिकायत दर्ज करो, आज किसी ने मेरी चोरी कर ली। चोरी? भाई तू तो भिखारी है, तेरी क्या चोरी कर ली? चोरी की, और एक चीज नहीं, मेरा सारा कुछ चुरा लिया। क्या क्या चुराया भाई, लिखवा दे। उसने मेरी कंघी भी चुरा ली, उसने मेरा सिरहाना भी चुरा लिया, उसने मेरा आसन भी चुरा लिया, उसने मेरी पोटली भी चुरा ली, उसने मेरी बहुत सारी चीजें उसने लिखवाई कि मेरी ये चीजें चोर चुरा कर ले गया। अब जल्दी से जल्दी ढूंढ कर और मेरी ये चीज मुझे वापस दिलवा दो, इसके बिना मैं तो कंगला हो जाऊंगा, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अब इंस्पेक्टर साहब ने शिकायत दर्ज कर ली, सोचा बेचारा गरीब है, भिखारी है, इसके पास कुछ है नहीं, चलो ढूंढ लेते हैं। और संयोग से उसकी किस्मत के बाद चोर पकड़ा गया, और पकड़ा जाने के बाद जो पुलिस को मिला उसने उस भिखारी को बुलाकर कहा, भाई ये की छोटी सी पोटली मिली है, क्या यही है? हाँ हाँ यही है। तुमने तो इतनी सारी चीजें जो लिखवाई थी वो सब तो नहीं मिली। नहीं नहीं, मुझे मेरा सब कुछ मिल गया। सब कुछ कैसे मिला? ये तो इतनी सारी चीजें थी। अरे इंस्पेक्टर साहब यही तो मेरा सब कुछ है, यही मेरी कंबली है, यही मेरा तकिया है, यही मेरी पोटली है, यही मेरा सब कुछ है, इसके बिना तो मेरा कुछ भी नहीं है। यानी चीज वो छोटी सी है लेकिन उसके प्रति ममता कितनी है कि ये मेरा सब कुछ है, इसके बिना मेरा कुछ नहीं है। चीज उसके पास और भी थी, ऐसा नहीं कि उसके पास कुछ नहीं था, लेकिन उस वस्तु के प्रति उसकी इतनी अधिक ममता थी, इतनी अधिक उसकी लालसा थी कि ये मेरा सब कुछ है। यानी जितनी अधिक ममता, जितना अधिक जुड़ाव, जितनी अधिक लालसा है, उतना ही अधिक व्यक्ति परिग्रही कहा जाता है। अब परिग्रह, कई बार बहुत से लोग प्रश्न करते हैं कि इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं होता, कोई वस्तु पसंद आ जाए तो ये लगता है कि लेकर आए, और उसके प्रति ममता भी होती है। घर में इतनी वस्तुएं रखी हैं, हम कैसे उनसे छूट सकते हैं? ऐसा कोई उपाय हो जिससे कि उनसे मन ही हट जाए, जिससे कि इच्छा ही ना करे कि ये वस्तु लेकर आओ। तो ज्ञानी कहते हैं कि सबसे बड़ा उपाय क्या है? उसकी नश्वरता का चिंतन। नश्वरता का चिंतन कैसे? हम किस चीज को पकड़ते हैं? जो वस्तु सामने आई हम उसको पकड़ते हैं कि ये वस्तु कितनी सुंदर है। क्या कभी हमने विचार किया कि जो वस्तु हमें दिखाई दे रही है उससे पहले क्या अवस्था थी? एक द्रव्य है और एक पर्याय है। ये थोड़ा गहरा विषय है, इसे ज्यादा नहीं लूंगी, लेकिन मोटे तौर पर हम समझे, द्रव्य क्या है? जो वस्तु का मूल रूप है, और पर्याय क्या है? जो हमें दिखाई दे रही है। कैसे? एक कुंडल है, कुंडल सोने का है, आप उसको क्या कहेंगे? अगर आप खरीद कर लाते हैं, घर में लाते हैं, तो क्या आप ये कहेंगे कि मैं सोना लेकर आया? नहीं, आप क्या कहेंगे? मैं कुंडल खरीद कर लाया। सोना उसका द्रव्य है और कुंडल उसकी पर्याय है। आप उसी सोने को सुनार के पास जाकर थोड़े समय के बाद उससे अंगूठी भी बनवा सकते हैं, कंगन भी बनवा सकते हैं। क्या सोना बदलेगा? नहीं बदलेगा। सोना तो वही रहेगा, लेकिन क्या आप उसको अभी भी कुंडल कहेंगे? नहीं। अब आप उसको क्या कहेंगे कि मैंने अंगूठी बनवाई, मैंने कंगन बनवाया। बस इतना ही द्रव्य और पर्याय है। द्रव्य उसका सोना है और पर्याय उसका कुंडल है, या उसका कंगन रूप है, या उसकी अंगूठी का रूप है। तो जिस समय हम किसी भी वस्तु को देखते हैं हम उसकी पर्याय को पकड़ते हैं, उसके द्रव्य पर नहीं जाते। जैसे आप घर में
अभी जैसे कि बात चल रही है, सोने की ही बात ले लो। सोना लेकर आए हैं, कुंडल बनवा कर लाए हैं, उसे पहनते हैं, बड़ी प्रसन्नता होती है। इतना महंगा मुझे गिफ्ट मिला या मैंने खरीदा, मैं उस फंक्शन में पहनूंगी, उस पार्टी में जाऊंगी तो पहन कर जाऊंगी, सब देखकर कितना खुश होंगे, मेरी तारीफ करेंगे। कितने प्रकार के विचार आते हैं, कितने प्रकार के मन में विकल्प चलते हैं। लेकिन यदि हम उसके मूल द्रव्य की तरफ ध्यान दें तो क्या है वो? सोना है। सोना कहाँ से निकला? खदान से निकला। और खदान में वो क्या था? कौन सा जीव था? पृथ्वी का एक जीव। पृथ्वी का एक जब वो जीव था तब उसके उस समय पर वो सोना था, खदान में पड़ा था, उसे वहां से निकाला, उसकी शुद्धि करी, शुद्धि करके उसे कुंडल बना दिया। अब वो जीव नहीं रहा, लेकिन कभी तो वो जीव था ना। एक मनुष्य जिसकी मृत्यु हो गई, अब उसकी डेड बॉडी आपके सामने पड़ी है, मुर्दा लाश है, आप उसको जीव नहीं कहेंगे, उसमें से तो आत्मा निकल गई, लेकिन क्या आप उसको गले से लगा लेंगे? अगर कोई अपना होता है तो फिर भी एक व्यवहार कहें या परंपरा कहें या प्रगाढ़ मोह का बंधन कहें, तब उसके जाने के पश्चात रोते बिलखते हैं। लेकिन क्या किसी अनजान की डेड बॉडी पड़ी है जो बहुत सुंदर है, क्या तब आप उसको गले लगाते हैं? नहीं। क्यों? क्योंकि आपकी नजरों में वो एक मुर्दा है। जब वो जीवित था आपको बहुत पसंद था, बहुत सुंदर दिखता था, उसका रूप आपको बहुत पसंद था, तब आप चाहते थे कि मुझे इससे मिलने का अवसर मिले, मैं इससे हाथ मिलाऊं, इससे बातचीत करूं। लेकिन यदि वही उसी की लाश पड़ी है तो आप उसके समीप भी नहीं जाते, क्योंकि आप उसके मूल पर ध्यान देते हैं कि वो केवल एक मुर्दा लाश है। इसी प्रकार से जब हम कोई भी वस्तु खरीद कर लाते हैं या घर में कोई भी सामान होता है, यदि हम उसके मूल की तरफ चिंतन ले जाएं कि ये क्या है, ये एक मुर्दा है, ये एक शरीर है। हमारे आसपास जितनी भी वस्तुएं हैं, आप अगर उसका चिंतन करें तो वह केवल एक शरीर है। कैसे शरीर है? जैसे हमने अभी कहा कि पृथ्वी काय का शरीर क्या है? सोना है। और सोना जब उसमें से जीव निकल गया तो वो शरीर बच गया, और उस शरीर को हमने अपने शरीर पर सजा लिया और हम प्रसन्न हो गए। घर में हम बहुत सुंदर बेड खरीद कर लाए हैं, हमने खुद ऑर्डर करके बनवाया, इतना बढ़िया डिजाइन बनवाया, और अब लाकर बड़े खुश हैं, लाखों का खरीदा है। लेकिन वो क्या है? लकड़ी का बना है ना। लकड़ी क्या है? लकड़ी कहाँ से आई? पेड़ से आई। पेड़ क्या है? वनस्पति का एक जीव है। तो वनस्पति का एक जीव जिस समय वह लकड़ी थी, पेड़ पर थी, वह सजीव थी, उस समय उसे जीवित कहते थे, उसे एक जीव कहा जाता था, वनस्पति कायिक कहा जाता था। लेकिन वही लकड़ी को काट कर हमने अपना बेड बनवा लिया तो हम खुश होते हैं। क्या हम सोचते हैं कि वो भी तो उस वनस्पति का एक जीव का शरीर है? जीव तो चला गया, शरीर छोड़ गया, उस शरीर को हमने घर में लाकर सजा लिया। इसी प्रकार से अब किसी भी वस्तु का चिंतन करें, प्लास्टिक का सामान घर में रखा हुआ है, प्लास्टिक भी क्या है? किसी समय अपकायिक जीव था, अपकायिक जीव की प्रक्रिया करने के बाद आज वो प्लास्टिक बन गया। यानी जितनी भी प्रकार की वस्तुएं हमें अपने आसपास दिखाई देती है, कपड़ा हम जो पहनते हैं, बढ़िया से बढ़िया रेशम का कपड़ा पहनते हैं, वह भी रेशम का कीड़ा उसके अंदर था, वह भी वनस्पति का एक जीव का शरीर था। यानी आप चिंतन करें, कोई भी वस्तु ऐसी दिखाई नहीं देगी जो किसी समय पर किसी जीव का शरीर नहीं थी। यानी हम आज केवल शरीरों का उपयोग कर रहे हैं, शरीर से शरीर को सजा रही है, मिट्टी से मिट्टी को सजा रही है। यानी कहते हैं ना कि मिट्टी से मिट्टी को क्यों सजाते हो? मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, अरे अभिमानी, अरे अभिमानी।
मिट्टी में मिलेगी मिट्टी, पानी में पानी, करे अभिमानी, करे अभिमानी। ये शरीर क्या है? मिट्टी ही तो है। हम भोजन करते हैं, भोजन कैसे बनता है? एक गेहूं का दाना हमने लगाया, उसका पौधा बना, उसमें फसल आती है, मिट्टी में वो बनता है, पौधा बनता है, उसके ऊपर और दाने लगते हैं। वो दाने सब कैसे बने? मिट्टी से ही तो उपजे हैं, उसी को हम खाते हैं और ये शरीर पोषित होता है। तो ये क्या है? ये भी तो मिट्टी है। केवल समझने की दृष्टि है, ज्ञानी की दृष्टि उसके मूल पर जाती है और अज्ञानी की दृष्टि उसकी पर्याय पर जाती है। तो जिस समय तृष्णा बहुत अधिक बढ़े, जिस समय लालसा बढ़े, जिस समय वस्तुओं को प्राप्त करने की अधिक लालसा हो, उस समय केवल इतना चिंतन करें कि कितने शरीर बढ़ाएंगे, कितने मुर्दा को हम घर में इकट्ठा करेंगे, बस अब और नहीं करना। जितनी जरूरत है उतना किया, उससे ज्यादा और नहीं करना। ये जो चिंतन है ये हमें वैराग्य की तरफ लेकर जाता है। वैराग्य का अर्थ केवल दीक्षा लेना, संयम लेना, साधु बनना वही नहीं है। वैराग्य का अर्थ क्या है कि आप किसी भी स्थान पर है, किसी भी जगह पर है, उसमें रहते हुए भी, वस्तुओं का उपयोग करते हुए भी उनके प्रति जो ममता है, जो लालसा है, वो अंदर से कम होती चली जाए, समाप्त होती चली जाए। श्रावक के 3 मनोरथ होते हैं ना। कौन सा मनोरथ? सबसे पहला मनोरथ उनमें कौन सा है? कौन होता है? हाँ जी, परिग्रह कम करने का। वह दिन धन्य होगा जिस दिन मैं आरंभ परिग्रह को निरंतर घटाता घटाता चला जाऊंगा। प्रतिदिन ये मनोरथ भाते हैं। श्रावक का कर्तव्य है कि प्रतिदिन ऐसा मनोरथ भाए। तो मनोरथ केवल भाने के लिए नहीं है, बल्कि उसकी तरफ प्रयास करने के लिए भी है कि जितना अधिक हम आरंभ परिग्रह इकट्ठा करते जा रहे हैं, वो किस प्रकार से हम घटाते जाएं। अगर आप ऐसे ही अंकुश लगाएंगे कि नहीं मुझे और नहीं लेना, तो वो ऐसे कम नहीं होगा, बार बार उसकी तरफ मन जाएगा। नियम दिला दिया, गुरुओं ने आपको कहकर नियम दे दिया कि भाई इतनी वस्तु से अधिक नहीं लेनी, इतने ज्यादा कपड़ों से ज्यादा नहीं खरीदने, और आपके मन में वो संकल्प नहीं है, मन में वैसा नहीं है, तो क्या रहेगा? यदि कोई अच्छी वस्तु पसंद आ गई, ये तो मुझे लेनी है, क्या करूं? 5 का नियम दिया है, 10 का नियम दिया है, चलो उनमें से जो बिल्कुल पसंद नहीं है, जो सबसे कम पसंद है या जो सबसे सस्ती है, उसको निकाल देती हूँ और ये खरीद लूंगी। ऐसा भाव आएगा क्योंकि वस्तु के प्रति लालसा है। तो आरंभ परिग्रह घटाने का अर्थ क्या है कि वो लालसा को मिटाना। जब तक लालसा नहीं मिटेगी, तब तक कितना भी आप घटा लो, उसका कोई अर्थ नहीं है। मूल रूप में हमें अपनी इच्छाओं को कम करना है, और उसके लिए इस बात का प्रतिदिन आप चिंतन करके देखें। 5 मिनट, 10 मिनट इसका चिंतन अवश्य करें। जिस समय किसी वस्तु के प्रति बहुत अधिक ममता हो, तब इस बात का चिंतन करें कि क्या है, शरीर ही तो है ना, इस शरीर को कितना इकट्ठा करेंगे, कितने जीवों का शरीर इकट्ठा करेंगे? हम पंचेंद्रिय जीवों का शरीर तो घर में नहीं रख सकते, लेकिन एकेंद्रिय जीवों के शरीर से अपने घर को भरते जा रही है। ये घर की शरीर है, सब कुछ शरीर ही तो है। ये जो चिंतन है, ये हमें वस्तु की नश्वरता का बोध कराता है। तो क्या कहा? महापरिग्रह, यानी जितनी अधिक तृष्णा, इच्छा, लालसा, ममता, मूर्छा बढ़ती जाती है, उतना ही अधिक महापरिग्रह जीव कहा जाता है, और महापरिग्रह से नरक गति का बंध होता है। ज्ञानियों ने 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह बताया है और 14 प्रकार का आभ्यंतर परिग्रह बताया। केवल बाहर से कम करना जरूरी नहीं, अंदर से भी कम करना जरूरी है। इसीलिए बाहर का परिग्रह तो 10 है,
लेकिन अंदर का कितना है? 14 प्रकार का है। तो 10 प्रकार का बाह्य परिग्रह कौन कौन सा है? क्षेत्र, वस्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन, धान्य, द्विपद, चतुष्पद, कुव्य, धातु। सबसे पहले आया क्षेत्र, यानी क्षेत्र। क्षेत्र और वास्तु दो चीजें आती हैं। क्षेत्र वस्तु, हिंदी में कहें तो क्षेत्र वास्तु, दोनों का ही अर्थ जमीन से संबंधित है, लेकिन दोनों में अंतर है। क्षेत्र का अर्थ होता है कि आपके पास कोई प्लॉट पड़ा हुआ है, आपकी संपत्ति है, बना हुआ नहीं है, मकान नहीं है, कोई फैक्ट्री नहीं है, लेकिन खुला प्लॉट है। जितना भी अधिक खुली जगह आपकी संपत्ति के अंदर है, आपके नाम से है, वो सब किसके अंदर आएगी? क्षेत्र परिग्रह। और जितना भी अधिक बना हुआ है, यानी कोई मकान है, कोई फैक्ट्री है, कोई दुकान है, जो बनी हुई है, उसको हम क्या कहेंगे? वास्तु। क्षेत्र और वास्तु दोनों जमीन से संबंधित है, लेकिन दोनों में इतना अंतर है कि ये खुली जमीन है, खाली जमीन है, प्लॉट है, और एक बना हुआ मकान। क्षेत्र वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, चांदी और सोना जितना भी है वो आपका बाह्य परिग्रह है। क्षेत्र वास्तु, हिरण्य, सुवर्ण, धन और धान्य। धन यानी जितना कैश है, जितनी की संपत्ति है। एक तो सोने चांदी में आ गई, वो हिरण्य सुवर्ण अलग है, जितना कैश है वो धन के अंदर है। और धान्य यानी कि अनाज, जितना मतलब सामान कई लोग बहुत सारा खरीद कर रखते हैं। पहले के जमाने में भी इतना अधिक मतलब महीनों महीनों का रखा होता था। तो जितना भी प्रकार का धान्य है, अनाज आदि है, वो सभी किसके अंदर आएगा? धान्य परिग्रह के अंदर। धन, धान्य, द्विपद, चतुष्पद। प्राचीन काल में द्विपद और चतुष्पद का अर्थ होता था 2 पैर वाला और 4 पैर। द्विपद यानी 2 पैर वाले और चतुष्पद यानी 4 पैर वाले। चतुष्पद तो समझ में आता है कि 4 पैर वाले यानी पहले लोग क्या रखते थे घरों में? 4 पशु रखते थे, भैंस, गाय, ये सब होते थे, घोड़े होते थे, हाथी होते थे, तो ये इनको पाला जाता था। ये चतुष्पद के अंदर आते थे। और द्विपद के अंदर क्या आएंगे? 2 पैर, यानी कि दास, दासी, जितने भी प्रकार के आपके अंडर में जो काम करते हैं, सेवक हैं, नौकर चाकर हैं, इन सबको द्विपद के अंदर रखते हैं। अब आज के जमाने में कहें तो आप कहेंगे कि आजकल तो कौन रखता है पशु, तो द्विपद और चतुष्पद का परिग्रह नहीं है। लेकिन है, आज वो दूसरी तरीके से है। पहले हाथी घोड़े किस रूप में उपयोग में आते थे? सवारी के रूप में। आज चाहे हाथी घोड़ों की सवारी नहीं है, लेकिन आपके पास अपनी कारें हैं। 4, उनके 4 पैर थे, इनके 4 पहिए हैं, तो कार हो गई, वो चतुष्पद के अंदर आ गई। दुपहिया वाहन है, स्कूटर, स्कूटी, बाइक, ये सब किसके अंदर आए? द्विपद के अंदर। तो द्विपद और चतुष्पद, इनका रूप बदल गया, लेकिन परिग्रह तो आज भी है। और कुव्य धातु, कुव्य धातु का अर्थ होता है कि इन 8 के अंदर जितना परिग्रह समाहित हुआ है, उससे अलग जितना भी बचता है, वो सब किसके अंदर आएगा? कुव्य धातु। कपड़ा हो गया, बर्तन हो गए, ये सभी जितने भी प्रकार की वस्तुएं जो इन 8 के अंदर नहीं आई, वो सभी कुव्य धातु के अंदर समाहित होती है। तो ये 9 प्रकार का परिग्रह बाह्य परिग्रह कहा है, और 14 प्रकार का आभ्यंतर परिग्रह है, जिनमें से सबसे पहले है मिथ्यात्व। 4 प्रकार का अनंतानुबंधी, क्रोध, मान, माया, लोभ, और 9 प्रकार का नोकषाय। मिथ्यात्व, इसको शॉर्ट में अभी ले लेते हैं, फिर विस्तार में हम इसको और अच्छे से समझेंगे। मिथ्यात्व नामक परिग्रह सबसे बड़ा परिग्रह है, क्योंकि जब तक मिथ्यात्व का परिग्रह है, तब तक और जितना भी परिग्रह है वो रहेगा ही रहेगा। जब मिथ्यात्व का परिग्रह निकल जाएगा, तो बाकी का परिग्रह भी नहीं रहेगा। मिथ्यात्व का परिग्रह ही ऐसा है जो हमें
और परिग्रह इकट्ठा करने के लिए प्रेरित करता रहता है। मिथ्यात्व का अर्थ क्या है? मिथ्या भ्रम, झूठ, असत्य, या ये कहे कि जो जैसा नहीं है हमें वैसा दिख रहा है, वो क्या है? मिथ्यात्व। हमारे जितने भी मिथ्या धारणाएं हैं, मिथ्या विचार है, मिथ्या संकल्प है, उल्टी धारणाएं है, उल्टी सोच है, वो सभी मिथ्यात्व के अंदर समाहित है। अगर एक शब्द में कहें कि जीव और शरीर दोनों अलग है ना, बहुत बार सुना होगा, प्रैक्टिकल नहीं हुआ लेकिन सुना तो है ना कि जीव और शरीर अलग है। प्रैक्टिकल क्यों नहीं हुआ? क्योंकि इसका कभी चिंतन नहीं किया। जो शरीर में होता है हमें लगता है कि हम में हो रहा है, मुझ में हो रहा है, और जब तक अंतर में ये भाव समाहित है, वही भाव सबसे मूल परिचय है कि शरीर हम उसे अपने रूप में समझते हैं कि मैं ये अपनी पहचान हमने क्या बनाई कि जो हमें इस शरीर की पहचान हुई। इस भव में हमने जन्म धारण किया, माता पिता ने जो नाम दिया, जो घर दिया, उसको हम अपनी पहचान मानते हैं और उसी से हम अपना परिचय समझते हैं। बस वही मिथ्यात्व है। यदि अंदर से वो परिचय छूट जाए कि मेरा असली परिचय ये नहीं है, मेरा असली परिचय तो वो है कि मैं एक आत्मा हूँ जो इतने जन्मों से जन्म मरण कर रही हूँ, इतने जन्मों से कभी किसी गति में कभी किसी गति में जाती हूँ, और मेरा लक्ष्य क्या है कि मुझे इन जन्म मरण से छूटना है। यदि ये भाव अंदर में आ जाता है तो वही मिथ्यात्व का छूटना है। जब तक वो भाव नहीं आता तब तक हमारा मिथ्यात्व नहीं छूटता। तो सबसे पहला मिथ्यात्व, उसके कारण से ही अनंतानुबंधी कषाय है। अनंतानुबंधी शब्द का क्या अर्थ है? अनंत काल तक, अनंत जन्म मरण का जो अनंत दुख देता है वही क्या है? अनंतानुबंधी। अनंत अनुबंध कराने वाला, अनंत बंध कराने वाला अनंतानुबंधी कषाय है। क्रोध, मान, माया और भूख, चार चौपड़ी आती है। अनंतानुबंधी, अप्रत्यक्षानावर्णी, प्रत्यक्षानावर्णी और संचरण। इनमें सबसे पहले क्या है? अनंतानुबंधी। जिस समय जीव का मिथ्यात्व हटता है उसके साथ साथ ये अनंतानुबंधी भी निश्चित रूप से ही हटता है। इसे हटाना नहीं पड़ता, ये हटता है। यदि हम इसे मोटे तौर पर समझे तो क्रोध इतना अधिक कि हम जन्मों जन्मों तक पैर की गांठ बांध लेते हैं कि चाहे मर जाऊं लेकिन इसके घर पर दोबारा नहीं जाऊंगा, इसका मुंह नहीं देखूंगा, इससे बात नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। चाहे उस भव में कुछ ऐसा घट जाए कि आप उससे बात करने लगे, लेकिन मन में क्या कर लिया कि मर जाऊंगा पर इसकी पौड़ी पर नहीं चढ़ूंगा, इसके घर नहीं जाऊंगा, इसका मुंह नहीं देखूंगा। ये जो हम जन्म जन्म की गांठ बांध देते हैं, इसको कहा अनंतानुबंधी कषाय। हमने कह तो दिया, गुस्से में मुंह से तो निकल गया, लेकिन उसने कितने कर्मों का बंद कर दिया और कितने जन्म का उसका वैर बांध दिया, उसका हम चिंतन नहीं करते। इसलिए ज्ञानी कहते हैं कि हमेशा बोलने से पहले विचार करो, और विचार करने से पहले एक क्षण रुक जाओ कि मैं क्या सोचने वाला हूँ, क्या भाव करने वाला हूँ, क्या बोलने वाला हूँ, क्या संकल्प करने वाला हूँ। क्योंकि जल्दबाजी में और क्रोध में जब हम कोई भी निर्णय लेते हैं तो वो कभी भी सार्थक नहीं होता। वो धर्म की अपेक्षा से भी गलत होता है और संसार की अपेक्षा से भी गलत होता है। तो इस प्रकार की बैर की गांठ हमें नहीं बांधनी, क्योंकि ये बंध गई तो भवों भवों तक हमें भटकाती चली जाएगी। ये अनंतानुबंधी कषाय है और इनको प्रेरित करने वाले 9 प्रकार के 9 कषाय आते हैं। हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा और 3 प्रकार के वेद। तो ये 9 प्रकार के 9 कषाय, ये 14 प्रकार का आभ्यंतर परिग्रह है। इस आभ्यंतर परिग्रह पर हम विस्तार से फिर चर्चा करेंगे और
और इसके विषय में जानेंगे। आज समय हो गया, आज इन्हीं भावों के साथ अपने विषय को विराम देती हूँ। जिन वचनों में कुछ भी यदि मिथ्या निकला हो, मुख से कुछ ऐसा कहा गया हो, तो उसके लिए मिच्छामि दुक्कडम, मिच्छामि दुक्कडम। ओम शांति।